और बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है ये एमटीएफ। दरअसल अगर आप देखें तो मार्केट में कंसर्न्स तो लगातार बनी रहे थे, लेकिन अब ये सुर्खियों में और ज्यादा आ गया है। कारण ये कि ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने कल एक्स पर पोस्ट करके बड़े विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ये पूरी जानकारी दी कि एमटीएफ कैसे बाजार के लिए खतरा हो सकता है और निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसको समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है, इसका प्रचार सभी ब्रोकरेजेस कर रहे हैं। सबकी एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखें तो एमटीएफ को बढ़ चढ़कर प्रमोट कर दिया गया है और इसी के चलते आप देखें तो पिछले 4 साल में जो पूरी इंडस्ट्री की एमटीएफ बुक है, 4 साल में 5 गुने की बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। अब 1.1 लाख करोड़ के पार ये एमटीएफ की बुक चली गई है। लेकिन ये एमटीएफ दरअसल है क्या, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं समझते इसका गणित मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल क्या होता है कि आप अपने जो होल्डिंग वाले शेयर्स हैं इन्हें गिरवी रखते हैं। गिरवी रखने के बाद आपको अतिरिक्त मार्जिन आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, फंडिंग करता है और तकरीबन 1300 शेयरों की लिस्ट ऐसी है जहां पर आप ये एमटीएफ की सुविधा अवेलेबल कर सकते हैं। और ये जो आप कोलैटरल रखेंगे इसके बाद आपको 3 से लेकर 5 गुना का लेवरेज यानी मार्जिन देखने को मिल सकता है। और इस पर आप देखें तो जो है ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा ब्याज करीब करीब 0.04% प्रतिदिन। यानी आप समझ लीजिए कि 40 रुपए प्रति लाख के आसपास की ब्याज यहां पर देखने को मिल सकती है। सब ब्रोकर्स का अलग अलग भाव है, कोई 9% सालाना लेता है, कोई 15% लेता है, तो ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन बड़ी बात कि रिस्की क्यों है, तो दरअसल अगर आप देखें तो 1300 जो शेयर है जिन पर आप एमटीएफ की सुविधा ले सकते हैं, कोलैटरल ले सकते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो काफी एटलीस्ट 300-400 तो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लिक्विडिटी काफी कम देखने को मिलती है। अब एमटीएफ और एफएनओ के मुकाबले आप देखें तो एक इनहेरेंट रिस्क ये भी बन जाता है कि एफएनओ में दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हैं, तेजी भी होती है, मंदी भी होती है, लेकिन एमटीएफ में आप मोस्टली सिर्फ तेजी वाले जो ट्रेड्स हैं वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जैसा कि कल के सत्र में हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप की धुलाई होगी। अगर किसी दिन बड़ी गिरावट मार्केट में आती है तो एमटीएफ वाली जो पोजीशंस हैं, जो लेवरेज्ड पोजीशन है, यहां पर मार्जिन कॉल ट्रिगर हो सकते हैं और फोर्स्ड लिक्विडेशन का खतरा है। ऐसे में जिनमें अगर आप देखें तो मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया, लिक्विडिटी कम है, मार्केट ऑर्डर लग गए, तो और फर्दर सेलिंग यहां पर देखने को मिल सकती है, पैनिक क्रिएट देखने को मिल सकता है। अब एमटीएफ की बुक अगर आप देखें तो यहां पर रिस्की काफी ज्यादा है। अब इसका एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, आपने उन्हें गिरवी रखा, 20% का हेयरकट ले लिया, तो तकरीबन आप देखें तो 80,000 का मार्जिन आप ले पाएंगे। लेकिन इस 80,000 के मार्जिन पर फर्दर आपको लेवरेज मिलेगी और आप 5 लाख रुपए तक का, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 5 लाख रुपए तक का माल ले पाएंगे। तो लेवरेज अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो रही है और ये ग्रोथ एमटीएफ में लगातार है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो इंडस्ट्री की बुक में तकरीबन 1600 करोड़ की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एमटीएफ की पोजीशन है। हालांकि सभी एफएनओ के स्टॉक्स हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि सिल्वर 20 यहां पर भी देखें तो अब एमटीएफ की पोजीशंस काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इसके चलते ये मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।